हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आरओ यार मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। इस वीडियो में निबंध पर एनालिसिस करेंगे। पेड बैच का ये निबंध है। तो टास्क दिए जाते हैं पेड बैच में, तो उससे आधारित हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आज का निबंध ये देवेंद्र कुमार जी ने लिखा है। तो ये 3 तारीख का निबंध है, तुलसी के रामचरितमानस का समाज दर्शन। तो करते हैं। सबसे पहले निबंध में प्रस्तावना लिखेंगे 100 से 150 शब्दों के बीच में। देखो, रामचरितमानस का जब भी निबंध आप लिखेंगे या तुलसीदास से रिलेटेड, तो वहाँ पर चौपाइयाँ जरूर मेंशन करेंगे। तो स्टार्टिंग में 2 चौपाइयाँ कम से कम रखेंगे, और ऐसी चौपाइयाँ जो आपके निबंध को मार्ग दिखा सके, यानी दिशा दे सके। चौपाइयाँ निबंध से रिलेटेड ही होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई भी चौपाइयाँ अंधाधुंध लिख दी जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो प्रस्तावना में देखेंगे, इन्होंने प्रस्तावना लिखा है। तो प्रस्तावना का जो वर्ड लिमिट रहती है आरओ के लिए आपका 100 से 120 शब्द ये आइडियल रहता है। और पीसीएस जो मेंस लिखेंगे उनके लिए 100 से 150 के बीच में लिखना है। ठीक है, तो 150 शब्द भी लिख सकते हो क्योंकि वहाँ पर वर्ड लिमिट ज़्यादा रहती है। तो देखते हैं। देवेंद्र ने लिखा है, तुलसी जिस समय और समाज में थे, वह समाज की व्यवस्था और अनुशासन के लिए परंपरा के साथ होना जरूरी था। उनके समय में समाज सुधारक होना आसान था, और इस कारण मत मतांतरों की भीड़ लगी हुई थी। जन साधारण के लिए बहुत मुश्किल था कि वो क्या करे या किधर जाए। तुलसी ने इसी समय राम कथा की पुनर्रचना रामचरितमानस के रूप में की थी, और ये जन साधारण में सहज ही स्वीकार्य हो गई। राम कथा में तुलसी के आदर्श श्रुति सम्मत थे, इनमें परंपरा का विरोध नहीं था, इसलिए जनसाधारण को इसे अब आत्मसात करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने ये प्रस्तावना लिखा है। थोड़ा सा वर्ड लिमिट और इसमें बढ़ाई जा सकती थी, और अगर नहीं भी बढ़ाते तो 2 चौपाइयों ऊपर अगर लिख देते तो ये ठीक ठाक प्रस्तावना माना जाता। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, इस समय आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों बैच चल रहे हैं। तो जिस पेड पेड बैच में आप एडमिशन लेना चाहें वहाँ ले सकते हैं। पेड बैच की जो फी है वो 199 है। प्रीलिम मेंस दोनों अगर लेंगे तो आपका ये फीस 398 पड़ेगा। ठीक है, दोनों का ऐड कर देंगे, मतलब 400 के आसपास। अगर पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको पेड बैच की डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हमारे फ्री क्विज में जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स क्विज, ये क्विज ये अलग ग्रुप है। इसमें आप इनरोल करेंगे या वहीं से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक पिन कर दूंगा। तो यहाँ पर डेली 9 बजे हिंदी से रिलेटेड क्विज होती है, वो फ्री है एकदम। तो अब आगे इसमें देखेंगे, मुख्य पार्ट ये लिखते हैं, दरअसल प्रतिरोध में होने के कई झंझट थे। अब ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि उस समय क्या ऐसा सामाजिक दृष्टिकोण था, उसके आत्मसातीकरण। तो यहाँ पे आत्मसातीकरण नहीं लिखना चाहिए था इनको। दरअसल प्रतिरोध में होने के कई झंझट थे, जिस उसके आत्मसात में समय लगता था, और इस बीच समाज की उपेक्षा, निंदा और कभी कभी बहिष्कार में जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल काम था। तुलसी का मार्ग परंपरा सम्मत था, और उसमें समाज का जीवन भी था। तुलसी के यहाँ प्रतिरोध नहीं है, ये धारणा भी गलत है। परंपरा में जितना प्रतिरोध अंतर्निहित होता है, उतना तुलसी के यहाँ भी है। तुलसी सुधारकों की तरह उनकी झंडा बरादरी नहीं करते। आगे ये पैराग्राफ में मुख्य पार्ट में ही लिखते हैं, वे परंपरा और व्यवस्था के साथ रहकर उनकी बुराइयों की पहचान करते हैं, और साथ ही उनका अपना समाधान भी ढूंढते हैं। अपने समय में ब्राह्मणों के पतन पर रामचरितमानस में उन्होंने जितना लिखा उतना तो संतों ने भी नहीं लिखा, ये सही बात है। राम कथा के लिए संस्कृत और भाषा में से भाषा का उनका चुनाव भी, यहाँ पे संस्कृत और हिंदी भाषा या अवधि में लिखा था इन्होंने।
तो राम कथा के लिए संस्कृत और अवधी में से भाषा का चुनाव भी उनके साथ समय भी क्रांतिकारी था। तो यहाँ पे संस्कृत और भाषा ये थोड़ा गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगला पैराग्राफ, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पैराग्राफ बना दिए छोटे छोटे। तो ये ध्यान रखना है कि पैराग्राफ आवश्यकता अनुसार बनाने हैं, ये नहीं कि कोई छोटी सी बात बताने के लिए पैराग्राफ बना दे। पैराग्राफ में आपकी वर्ड लिमिट होती है, ये नहीं कि 10-20 वर्ड के लिए ही पैराग्राफ आप बना दें। कम से कम 80 से 100 शब्द अगर आपके कंटेंट में है उससे रिलेटेड, तभी आप नया पैराग्राफ जनरेट करेंगे। तुलसी की रामचरितमानस में उनके समय और समाज का गहरा और व्यापक प्रभाव है। तुलसी भक्त होते हुए भी अपने समय और समाज की ओर पीठ करके खड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। उनकी कथा में उनका समय और समाज परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से है। यहाँ पे पहले प्रत्यक्ष लिखेंगे, उसके बाद में परोक्ष लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने का सही तरीका होता है। उनके समय में सल्तनत की लंबी स्वाधीनता के बाद जनसाधारण मुगलों के नए निजाम में रहने जीने की आदत डाल रहा था। तो यहाँ पर लंबी भी न लिख करके दीर्घ लिख सकते हो, दीर्घ स्वाधीनता। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हिंदी में जिनको लिखने से आपके मतलब लेखनी में एक ब्रांडिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखें। बाबर 1526 में इब्राहिम लोधी को परास्त करने के बाद सन 1527 में राणा संगा को भी यहाँ हरा कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और 1530 तक देखो यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये लिखते बाबर 1526 में इब्राहिम लोधी को परास्त करने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक, ये सब नहीं लिखना जरूरी, क्योंकि 1526 में ही इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और मुगल सल्तनत की या मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। 1530 तक शासन कर चुका था। उसके बाद हुमायूं और फिर 1556 से 1605 तक अकबर सत्तारूढ़ रहा। हुमायूं और उसके बाद खास तौर पर अकबर के समय कुछ हद तक राजनीतिक स्थिरता आ गई थी, ये ठीक बात है। आगे इसमें इन्होंने लिखा है, अब ये चीज यहाँ पैराग्राफ नहीं डालना था, उसी में मिला के लिखना था। सल्तनत कालीन शासकों की तुलना में अकबर सहिष्णु भी था और धार्मिक मामलों में उसकी नीति कमोवेश हस्तक्षेप थी हस्तक्षेप की थी। तुलसी ने पठानों और मुगलों को संघर्ष तुलसी ने पठानों और मुगलों का संघर्ष देखा था। इस कारण रही क्षेत्रीय अस्थिरता और असुरक्षा का भी उनको अनुभव था। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर पैराग्राफ इन्होंने काफी छोटा बना दिया है। तुलसी की समय जनसाधारण की सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी। वर्णाश्रम के आदर्श की स्मृति थी, लेकिन यथार्थ में ये दोनों ही अपना रूप खो चुके थे। वर्ण व्यवस्था अमानवीय जातीय सोपान से ढल गई थी, लेकिन आग्रह इनको बनाए रखने का था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ ये करते हैं। तुलसी जानते थे कि समाज में सद्भाव और अनुशासन की निरंतरता विरोधों के प्रश्रय और प्रोत्साहन से में नहीं, उनके सामंजस्य और समन्वय में है। उन्होंने अपनी रामकथा में यही किया। उन्होंने इसकी कथा के मोड़, पड़ाव और चरित्रों का आग्रह पूर्वक इस तरह से पुनर्गठित किया कि वे जनसाधारण के लिए सामंजस्य और समन्वय का आदर्श बन गए। ये ठीक है पैराग्राफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी इसी सफलता का खुलासा करते हुए लिखा है, वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर पैदा हुए थे। तुलसी भारती, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है। तुलसी भारतीय समाज के वैविध्य और एक दूसरे से अलग और कई विरोधी मन मांत्रों के संबंध में अच्छी तरह जानते थे। उनका अपना वैयक्तिक जीवन भी इस सामाजिक वैविध्य और विरोध के बीच व्यतीत हुआ। रामचरित, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर देवेंद्र ने पैराग्राफ ज्यादा डाल दिए, इतना पैराग्राफ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि देखो मुख्य पार्ट में 4 से 5 पैराग्राफ बहुत ज्यादा है, बल्कि आपको 3 पैराग्राफ रखने हैं आरओ के लिए। पीसीएस में 4-5 पैराग्राफ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ लिमिट
आपकी 400 से 500 वर्ड्स रह सकती है। रामचरितमानस ऐसी रचना है जिसमें धुर विरोधी तत्वों को एक दूसरे से साफ साफ घुलते मिलते देखा जा सकता है। वैराग्य और गृहस्थ, भक्ति और भाषा, भक्ति और भाषा और संस्कृत यहाँ पे कई बार और नहीं यूज करते हैं। निर्गुण और सगुण, पुराण और काव्य, ब्राह्मण और चांडाल, पंडित और अपंडित, राम और विराम, राग और विराग, सॉरी यहाँ पे राग है, आदि बिना किसी अंतर विरोध के एक दूसरे के साथ है। इसके बाद ये लिखते हैं, फिर से दो पैराग्राफ आ जाता है। तुलसीदास भक्ति काल के प्रतिष्ठित कवियों में से एक है। ठीक है, ये चीज ऊपर लिखी जा सकती थी, यहाँ पर नहीं। मुख्य पाठ के पहले पैराग्राफ में ये चीजें लिख सकते थे। उनका काव्य और उनका दृष्टिकोण आज भी उतना ही लोकप्रिय और प्रासंगिक है जितना तत्कालीन समय में था। तुलसी की प्रासंगिकता का एक मुख्य कारण उन समस्याओं की निरंतरता है जो तुलसी के कलयुग यानी तत्कालीन समय में विद्यमान थी और आज भी प्रासंगिक है। ठीक लिखा है ये। इसके बाद फिर देखो पैराग्राफ और कर रहे हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ ज्यादा बना दिए। तुलसी अपने समाज की जिन सामाजिक विसंगतियों, कपट, मिथ्या आचरण से चिंतित थे, फिर इन्होंने लिखा है, निराचार जो श्रुतिपंथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सविरागी। ठीक है, ये इन्होंने चौपाई लिखा है, लेकिन इसका तरीका ऐसे नहीं करने के बाद में सीधा चौपाई को चिंतित थे के बाद में चौपाई को यहाँ से स्टार्ट करके और फिर दूसरी लाइन में लिखते, जैसे चौपाइयों का लिखने का तरीका होता उस तरीके से लिखते तो ज्यादा सही रहता। वैसे ही समस्याएं आज और विकट रूप में नैतिक मूल्यों में गिरावट, बढ़ते अपराधीकरण और भ्रष्टाचार आदि रूपों में दिखाई पड़ती है। फिर अगेन देखो पैराग्राफ फिर आ गया, तुलसी के समय सत्ता सेवा की वस्तु न होकर भोग की वस्तु थी। आज के राजनीतिक परिदृश्य में भी अवसरवादी राजनीति के रूप में यह समस्या फल फूल रही है। समस्याओं की निरंतरता के साथ साथ तुलसी की प्रासंगिकता उनके दृष्टिकोण की मौलिकता के कारण भी अधिक है। आगे इन्होंने फिर अगेन पैराग्राफ बनाया है, उन्होंने तत्कालीन समाज की समस्या के ये जो पैराग्राफ बनाए हैं ये उसी में ऐड कर सकते थे, पिछले वाले में। राम राज्य की कल्पना की थी, वैसे आदर्श राज्य की आवश्यकता आज के परिदृश्य में भी विद्यमान है। तुलसी ने राम राज्य का पहला लक्षण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बताया। राम राज राजत सकल, धर्म निरत नर नारी, राग न द्वेष न दोष दुख, सुलभ पदारथ चारी। ठीक है, आज एक लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य भी लोगों को आधारभूत सुविधाएं, भोजन, आवास व जल उपलब्ध कराना है। फिर देखो अगेन पैराग्राफ है, तुलसी ने अपने आदर्श राज्य में एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां सभी का स्वास्थ्य उत्तम होगा, कोई गरीब व दुखी नहीं होगा, वह सभी साक्षर होंगे। ये राम राज्य की कल्पनाएं हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, अब यहाँ से फिर दोबारा दूसरी लाइन से लिखना था, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। तो ये चौपाई का लिखने का तरीका होना चाहिए। इस तरीके से नहीं लिखते हैं कि लाइन को एक ही लाइन में दोनों लिख दें, है ना, तो ये चीज नहीं है, दोनों पंक्तियां अलग अलग लाइन में। उपसंहार में देखो लिखते हैं, यहाँ पे ये लिखा नहीं जाता है, पैराग्राफ छोड़ करके अंडरस्टूड चीजें हैं, ये लिखते नहीं है। आज मानव विकास सूचकांक के मुख्य मानक भी यही है जिनकी कल्पना तुलसीदास ने मध्यकाल में की थी। तुलसी का मानना था कि राजा के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, यानी प्रजा को तुलसी का मानना था कि राजा के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, प्रजा के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। यहाँ ये लिखना चाहिए था, राजा को प्रजा के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकारी। हाँ, तो जैसे चौपाई लिखते हैं तो पहले एक डंडा यहाँ पे, फिर डबल डंडा यहाँ पे लगाएंगे, ये तरीका होता है। आज अच्छे अभिशासन का मुख्य तत्व तो यही है, प्रतिबद्धता, जवाबदेही व उत्तरदायित्व ही है। इस प्रकार फिर देखो इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स,
इतना नहीं करना, एक ही पैराग्राफ में किसी भी एशे को कंक्लूड करना है। इस प्रकार तुलसी के विचार व समाज दर्शन देश व काल की सीमाओं से परे हैं और आज भी उतने ही अनुकरणीय है। इन्होंने कंटेंट ठीक लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका गड़बड़ है। जितने मध्यकाल के सामंतवादी युग में थे। ये फिर अगेन पैराग्राफ, ये विडंबना है कि हमारे समय में परंपरा के समर्थन में होना दकियानूसी माना जाता है। प्रतिरोध किसी स्वस्थ समाज की निरंतर व स्थायी अभिलक्षण नहीं होती। तुलसी परंपरा के समर्थन में थे और उन्होंने इसके भीतर रहकर उसका परिष्कार किया। यहाँ पे संस्कार परिष्कृत किया लिखना चाहिए था। रामचरितमानस उनके इसी संस्कार परिष्कृत के उपक्रम का जीवंत दस्तावेज है। तो कंटेंट ठीक है, एवरेज मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ्स की काफ़ी त्रुटि है और कुछ कंटेंट को मुख्य पार्ट के पहले पैराग्राफ में लिखना था, इन्होंने बाद में लिखा है। तो 40 मार्क्स का आर में ये टेस्ट होता है ऐसे का, तो उसमें से इनको 27 मार्क्स मिल सकते हैं। थोड़ा ठीक रखते हैं तो 30 हो जाता, अगर पैराग्राफ और जो अंश पहले लिखना था वो बाद में लिख दिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे किसी भी पेड बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको पीसीएस और वंडर्स टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। वहाँ पे आपको प्रीलिम और मेंस दोनों के बैच अवेलेबल हैं। तो डिटेल्स वहाँ पर उपलब्ध होगी और पेमेंट करने के बाद सीधे बैच से जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। कोई प्रतिक्रिया या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।